तो जी, अब तक आपने भी सरदार जी 3 का ट्रेलर देख ही लिया होगा और पता चल ही गया होगा कि इस बार दिलजीत दोसांझ के साथ जो है वो हानिया आमिर कास्ट हो रही हैं और अपीयर हो रही हैं सरदार जी 3 में। सो इट इज़ अ ह्यूज एंड अ रियली बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सरदार जी मूवी फ्रेंचाइज जो है वो आखिर है कहाँ, कब शुरू हुई और इसकी कास्ट को लेके और इसके प्लॉट को लेके। सो सब्सक्राइब कर लीजिए हॉट प्लैनेट को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड। तो जी सरदार जी मूवी का ट्रेलर जो है वो सरदार जी 3 का रिलीज हो चुका है और दिलजीत दोसांझ ने भी जब उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दी है कि ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड रिलीज हो रही है। एंड इसमें जो मेन फीचर है, जो मेन डिफरेंस है, दैट इज अबाउट द पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर जो है वो इस मूवी में अपना रोल प्ले कर रही है। जब प्रमोटर पोस्टर जब फिल्म का आया था तो उस वक्त जो है वो हानिया आमिर की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि इधर शी इज़ इन द मूवी और शी इज़ आउट। लेकिन जो है वो फाइनल जो ट्रेलर हमने देखा है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शोर मच गया है और हानिया आमिर के बारे में जो है वो पता चल गया है दैट शी हैज़ बीन कास्टेड एंड शी हैज़ प्लेड हर रोल वेरी वेल इन द मूवी। सो जी बात कर लेते हैं सरदार जी जो मूवी है ये 2015 में आई थी एंड इट इज़ एन इंडियन पंजाबी कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है। और ये फैंटेसी फिल्म कोई फर्स्ट फैंटेसी फिल्म थी पंजाबी सिनेमा के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी पंजाबी एज अ पंजाबी फिल्म ये बहुत मशहूर हुई थी और बहुत ज़्यादा इसको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे क्रिटिक्स से भी। बेसिकली जो ये फ्रेंचाइज है ये हॉरर कॉमेडी की है और इसमें दिलजीत दोसांझ जो है वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं जग्गी का, जो कि घोस्ट हंटर है। और इसमें इनके साथ थी पहली वाली मूवी में मैंडी ठाकर और नीरू बाजवा। नीरू बाजवा जो है वो एज अ घोस्ट प्ले करती है हर मूवी में रोल। और इस मूवी को रोहित जगराज ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी जब 26 जून 2015 में रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिले एंड इट ग्रॉस्ड रियली वेल। लेकिन उसके बाद जो है वो आती है स्टोरी सेकंड सरदार जी 2, जिसको प्रीवियसली नाम दिया गया था द रिटर्न ऑफ सरदार जी। इसमें भी जो है वो ये एक स्टैंड अलोन सीक्वल है पहली वाली मूवी का, क्योंकि इनके सीक्वल्स इस तरह के तो होते नहीं है कि जिसमें स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी। सो इसमें जो कास्ट है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। दिलजीत दोसांझ अलॉन्ग विद मोनिका गिल एंड सोनम बाजवा। और इसमें जो वो दिलजीत 3 रोल्स प्ले कर रहे हैं एट द सेम टाइम। सो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस था और लेकिन इस मूवी के लिए थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज में उसको एज मच एज प्रेज जो फर्स्ट वाली को मिली थी वो इतना नहीं हुई, ना ये इतना ग्रॉस कर सकी। लेकिन अब जो है वो मूवी भी रिलीज हुई थी 24 जून 2016 में एंड नाउ जो है वो उसका थर्ड मूवी जो है वो फ्रेंचाइज की आ रही है 27 जून को रिलीज हो रही है 2025। और इसकी जो कास्ट में शामिल हैं दिलजीत दोसांझ, हानिया आमिर एंड नीरू बाजवा इन द मेन लीड्स। तो एज यूजुअल जो दिलजीत है ही इज जग्गी जो कि घोस्ट हंटर है, लेकिन अब उसके साथ जो है उस मूवी में एक बड़ी भी है, उसकी एक साथ शामिल हो गई है जो कि है हानिया आमिर का कैरेक्टर, दैट इज पिंकी। तो पिंकी अब उसके साथ है और दोनों मिलके जो है वो एक यूके कास्ट में एक कासल है जहाँ पे घोस्ट जो है वो हॉन्ट करता है। तो उसको जो है वो मिलके भगाएंगे या पकड़ेंगे और फिर उसके बाद जो वो फाइनली कुछ डार्क सीक्रेट्स रिवील होंगे। जग्गी को जो है वो कुछ टफेस्ट चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है लॉन्ग विद कॉमेडी। तो ये हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी और ट्रेलर देख के जो है वो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ एंड आई होप सो कि मूवी अच्छी होगी। हानिया आमिर को हमने देखा पंजाबी बोलते हुए इस मूवी में। आई डोंट थिंक सो कि हानिया आमिर के करियर में उन्होंने कभी जो पंजाबी बोली होगी। फिल्म जानान में जो उन्होंने काम किया था तो वहाँ पे उनका पश्तो टच था, लेकिन इस मूवी में जो है वो पंजाबी बोलती हुई नजर आएंगी एंड शी इज़ परफॉर्मिंग वेल। जिस तरीके से वो जितना हमने ट्रेलर में देखा शी इज़ लुकिंग रियली गुड। पंजाबी एक फ्लुएंट में बोलने की कोशिश कर रही हैं। दिलजीत एज वेल जो कि वो हर मूवी में नजर आते हैं एक पावरफुल परफॉर्मेंस देते हुए और एक पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ जो एक कॉमेडी का टच होता है ना, एफर्टलेस कॉमेडी, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है वो वही मूवीज का जो एक टच हमेशा से इनके लिए हो गया है मूवीज में कि जो भी मीम्स हैं वो उठा के कॉपी कर देते हैं। जस्ट लाइक वो हानिया के ऊपर कोई ड्रेस जो है वो सूट करवाते हुए वो मीम बोल देते हैं जो बहुत वायरल हो गई थी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो इस तरीके की अगर कॉमेडी होगी तो फिर कॉमेडी से मेरी उम्मीदें ज़रा कम ही हैं। लेकिन क्या है कि नीरू बाजवा भी हमें इसमें नज़र आ रही हैं एज अ घोस्ट प्ले करते हुए। कुछ इफेक्ट्स हैं इसमें जो मुझे फ़नी लगे और ऑनेस्टली मुझे जो है वो उन इफेक्ट्स को देख के कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई, लेकिन एज अ कॉमेडी फिल्म इट कैन बी गुड। एंड हानिया का जो अपीयरेंस है इस मूवी में वो एक रियल चेंज साबित हो सकता है इस मूवी के लिए। या तो जो है वो अपग्रेड कर देगा या फिर डाउनफॉल भी साबित हो सकता है। अब देखते हैं, बड़ी जो है वो ऐसी सिचुएशन है एक इस मूवी को लेकर, इंटेंस सिचुएशन है। तो देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है और जब ये आएगी तो उसकी स्टोरी क्या होती है, कितनी इंटरेस्टिंग होती है
और इसमें जो एक्टिंग का कमाल है, दिलजीत और हानिया की केमिस्ट्री जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी-सी हमें जो वो मूवी में सॉन्ग्स की सूरत में जो लाइट-लाइट देखने को मिला जल्दी-जल्दी, तो उसमें भी जब हमने अंदाज़ा लगाया कि सीन्स हैं, कुछ ब्यूटीफुल अपीयरेंसेस हैं। हानिया की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है मूवी में, वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंसेस दी हैं। उनकी थोड़ी-सी जो वो ट्रेडिशनल और कल्चरल लुक भी दिया है, फिर थोड़ा-सा मॉडर्न लुक भी दिया है, थोड़ा-सा जो वो वही एक टिपिकल देसी हीरोइन साड़ी वाला जो लुक है, वो भी उनका नज़र आ रहा है। एंड थोड़ा-सा जो है वो एक फैशनी वाला जो लुक होता है कि छोटे-छोटे बाल और कोट एंड जस्ट लाइक दैट, तो वो एक लुक भी जो वो नज़र आ रहा है, और उसी हुलिये में जो वो पंजाबी बोलते हुए, सो मेरा ख़्याल से तो वो दिल जीतने में कामयाब हो ही जाएँगी, और दिल जीत तो हैं ही मूवी में। सो मेरा ख़्याल से ये दोनों के साथ जो है वो एक मूवी अच्छी क्रिएट हो सकती है, इनकी डायनामिक, इनकी रिलेशनशिप की इस मूवी से तो हमें देखने को मिलेगा एंड मज़ा आएगा। ऑब्वियसली इट्स अ गुड एडिशन, ह्यूमरस एडिशन एंड हिलेरियस मूवी होगी, यानी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी? स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट। अपनी थॉट्स हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएँ कि आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, इसको लेके, और कितना एक्साइटेड हैं इसके बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।